स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खुश शो में। नमस्कार। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन विशेष उपाय करके सूर्य और शनि से लाभ भी पाया जा सकता है। तो क्या है मकर संक्रांति का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए विशेष बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर निर्धनों को भोजन जरूर कराइए। सामान्यतः मकर संक्रांति पर लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है, तो आप भी मकर संक्रांति पर निर्धनों को भोजन कराएं, खिचड़ी खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं इस पर्व पर, तो वर्ष भर आपको भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 14 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 14 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात के 10:19 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र रात के 8:18 तक। इसके बाद मृगशिरा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो क्या है पंचांग 14 जनवरी का, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं संक्रांति की, मकर संक्रांति की। तो क्या होती है संक्रांति, और ऐसे में जब मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे होते हैं तो उसका महत्व क्या होता है, क्या होती है मकर संक्रांति। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहते हैं। और सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियां, 12 संक्रांतियां। लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है मकर संक्रांति और एक होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस समय किए गए जप, तप और दान का जो फल है वो अनंत गुना माना जाता है। इसको पवित्रता के समय की शुरुआत भी कहते हैं। इस बार मकर संक्रांति का जो अवसर है वो 14 जनवरी को आ रहा है। तो क्या है मकर संक्रांति का महत्व, ये पंडित जी ने आपको समझाया और इस दौरान आपको क्या कुछ करना चाहिए ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं राशियों की, और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आराम से काम इस समय होता हुआ नहीं दिख रहा है। नौकरी में कोई बदलाव होता दिख रहा है। हालांकि साथ ही साथ धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई नया काम इस समय शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। ऐसे में अगर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो ये तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की। पंडित जी ने बताया कितना भाग्य इन राशियों का साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। जो अगला सवाल है वो आप जान लेते हैं पंडित जी से उसका जवाब, क्योंकि मकर संक्रांति का ज्योतिष से भी संबंध बताया गया है। तो पंडित जी कैसे हम इसको समझेंगे, इसका जो कनेक्शन है? देखिए, ज्योतिष से तो निश्चित रूप से संबंध है ही, और हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो सूर्य चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, इसलिए हमारे सारे पर्व त्योहार ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होता है, इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। सूर्य जाते हैं मकर राशि में, मकर राशि शनि की राशि है। इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, ऐसा माना जाता है। और आम तौर पर शुक्र का जो उदय है वो भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य की या शनि की स्थिति खराब होती है तो इस पर्व पर, मकर संक्रांति पर विशेष तरह की पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है और उससे लाभ लिया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से ये समझिए कि मकर संक्रांति पर आप सूर्य और शनि से जुड़े हुए तमाम उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ हो सकता है। तो कर्क सिंह कन्या राशि के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। चलिए अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके परिणाम आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के सुंदर योग आपके लिए दिख रहे हैं। काफी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका हल्का पीला और भाग्य का प्रतिशत है आपके लिए 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको देंगे एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले मकर संक्रांति की आज हम बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जो सवाल है वो कर लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सामान्य रूप से जो मकर संक्रांति होती है उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति पर पहली होरा में स्नान करिए, यानी सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर नहा लीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए।
इसके बाद या तो श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए या आप गीता का पाठ करिए। नए अनाज, कंबल और घी का निर्धनों को दान करिए। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यही सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है मकर संक्रांति के पर्व को मनाने का। तो मकर संक्रांति पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये तो आपने पंडित जी से जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है हाल। तुला राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखना है आपको। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। काम के मामले में भी लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। समय बहुत अच्छा नहीं है और समय को बेहतर बनाने के लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा हो सकेगा, परंतु मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, धर्म की तरफ, पूजा उपासना की तरफ आपके मन का झुकाव बढ़ेगा। छोटी यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पुराने रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी पंडित जी आपको जानकारी देंगे और साथ ही देंगे एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले एक और सवाल मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ ये कि इस दौरान पंडित जी सूर्य से अगर कोई लाभ पाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं इस दिन? मकर संक्रांति पर आप सूर्य देव और शनि देव दोनों से लाभ पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य से आपको लाभ हो, सूर्य देव की कृपा आपको मिले, तो आप क्या करेंगे? लाल फूल और अक्षत जल में डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सूर्य के बीज मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा और दिन में ही खिचड़ी खाइएगा। शाम के समय में अनाज का सेवन मत करिएगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो सूर्य आपके मजबूत होंगे और सूर्य से आपको लाभ होगा। तो चलिए, तो बात हो गई कि सूर्य से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि से आप लाभ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ उपाय पंडित जी के पास है। पंडित जी, अगर आप शनि देव से लाभ पाना चाहते हैं तो जल में तिल, काले तिल और अक्षत मिला करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा। मकर संक्रांति पर शनिदेव का मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। घी, काला कंबल और लोहे का दान करिएगा। दिन में अनाज का सेवन मत करिएगा। शाम के समय खिचड़ी खाइएगा। दिन में आप किसी भी अनाज का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये उपाय करते हैं तो शनिदेव आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे और शनि से आपको लाभ होगा।
तो मकर संक्रांति पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं, क्या दान पुण्य इस दौरान किया जा सकता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या उपाय पंडित जी दे रहे हैं। धनंजय जी ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय है शाम को 7:50 और जन्म का स्थान भी इनका मुंबई है। ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में ये विदेश जा कर के नौकरी भी करना चाहते हैं और भविष्य में विदेश जा कर के बसना भी चाहते हैं, सेटल भी होना चाहते हैं, तो उसकी क्या संभावना इनकी कुंडली में बनती है। धनंजय जी, आपकी कुंडली में इसी साल के अंत में आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। 2022 के अंत में आप विदेश जाएंगे और बिल्कुल आपकी कुंडली में परमानेंटली विदेश में बसने के योग हैं। 2024 तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप विदेश जाइए, विदेश में सेटल होइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 2022 में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, खास तौर से चोट चपेट का और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से आपको बचना होगा। एक उपाय करिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपनी भविष्य में इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी। एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, इस समय नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी और करियर में छोटा मोटा ही सही परिवर्तन भी जरूर होगा। नौकरी की समस्याएं दूर होंगी और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव दिखाई दे रहा है। सेहत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उससे बचिए। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में आपको लाभ होता दिख रहा है। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग होगा आपका मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दी है। किसका भाग्य कितना साथ दे रहा है ये आपने जान लिया। आइए अब देख लेते हैं उनके बारे में भी जिनका जन्मदिन आता है 14 जनवरी को। कैसा रहेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं और स्वास्थ्य की स्थिति में भी आपके उतार चढ़ाव बन रहा है। हालांकि जुलाई से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ हालांकि दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब देख लेते हैं महा उपाय क्या है आज का। मकर संक्रांति पर दुनिया भर में लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ा करके कैसे आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे वो आपको बताते हैं। अपने मनपसंद रंग की एक पतंग ले लें,
और इस पर अपनी कोई एक इच्छा लिखें भगवान को याद करते हुए। इस पर अपना नाम मत लिखिएगा। इसके बाद पतंग को उड़ा करके हवा में छोड़ दीजिएगा। इसको वायु दान करना कहते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मकर संक्रांति पर क्या कुछ करना चाहिए ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।